जीवन में कामना पूर्ति के लिए होते हैं अलग अलग श्राद्ध। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य अवसरों पर भी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। धर्मशास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं। उनमें से मृत्युस्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध, यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। आज हम भविष्य पुराण में वर्णित 12 प्रकार के श्राद्धों के बारे में जानेंगे। इन श्राद्धों में पहला है नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध अर्थात रोज किया जाने वाला तर्पण। भोजन के पहले गौग्रास निकालना नित्य श्राद्ध कहलाता है। निमित्तिक श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्राद्ध अपनी किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। वृद्धि श्राद्ध मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नंदी मुख भी कहते हैं। पर्वण श्राद्ध अमावस्या या पर्व के दिन किए जाने वाले श्राद्ध को पर्वण श्राद्ध कहा जाता है। संपीडन श्राद्ध मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना संपीडन श्राद्ध कहलाता है। गोष्ठी श्राद्ध गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध है। शुद्धार्थ श्राद्ध प्रायश्चित के रूप में अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्धार्थ श्राद्ध कहलाता है। कर्मज्ञ श्राद्ध पुंसवन संस्कार के समय गर्भाधान, सीमंत, पुंसवन संस्कार के समय किया जाने वाला श्राद्ध कर्माज्ञ श्राद्ध की श्रेणी में आता है। दैविक श्राद्ध सप्तमी तिथियों में हविष्यन्न से देवताओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध होता है। यथार्थ श्राद्ध तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वहां पर किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्ट्यार्थ श्राद्ध अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यार्थ श्राद्ध कहलाता है। भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र का दृष्टांत देकर 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध संबंधी संदर्भ हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितरों की तृप्ति और मुक्ति के निमित्त 2 यज्ञ किए जाते हैं जो पिंड पितृयज्ञ तथा श्राद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पंचबलि या पंचग्रास देने का भी विधान है, जिसमें ब्राह्मण भोज के साथ गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। इनमें गाय पृथ्वी तत्व, कुत्ता जल तत्व, कौवा वायु तत्व, चींटी अग्नि तत्व और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और जीवन में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।